गंदम के मसले पर किसानों के हमदर्द बनकर रोने वाले मिफ्ता इस्माइल भी इस बहरान के हिस्सेदार निकले। गंदम इंपोर्ट करने वाली कंपनियों में मिफ्ता इस्माइल की कंपनी भी शामिल। इस्माइल इंडस्ट्रीज ने 57,200 मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की। गंदम बहरान पर भाषण देने वाले मिफ्ता इस्माइल ने गंदम इंपोर्ट पर बहती गंगा में हाथ धोए। इसी सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त MNA मुस्लिम लीग नून शुमाइला राना साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया ABN को। शुमाइला साहिबा, कहिएगा, एक तरफ नून लीग से नाराज रहनुमा मिफ्ता इस्माइल किसानों के मसाइल का रोना रोते हैं, दूसरी जानिब उन्होंने भी गंदम इंपोर्ट पर बहती गंगा में हाथ धोए। आप क्या कमेंट करेंगी? शुमाइला साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। फिल वक्त अपने देखने वाले नाज़रीन को इस सूरत हाल से अपडेट करते चलें कि गंदम इंपोर्ट करने वाली कंपनियों में मिफ्ता इस्माइल की कंपनी भी शामिल है। इस्माइल इंडस्ट्रीज ने 57,200 मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की है। गंदम बहरान पर भाषण देने वाले मिफ्ता इस्माइल ने गंदम इंपोर्ट पर बहती गंगा में हाथ धोए हैं। गंदम स्कैंडल किसानों के हमदर्द बनकर रोने वाले मिफ्ता इस्माइल भी इसमें मुलव्विस निकले हैं। आपको बताएं कि गंदम का बहरान इस वक्त जो सर चढ़कर बोल रहा है, किसान रुल रहे हैं। गंदम इंपोर्ट के हवाले से पहले से गंदम हमारी मौजूद थी, लेकिन उसके बाद मजीद गंदम को इंपोर्ट किया गया और इस वक्त जो है वो सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शुमाइला राना साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुमाइला साहिबा, कहिएगा, एक तरफ नून लीग से नाराज रहनुमा मिफ्ता इस्माइल किसानों के मसाइल का रोना रोते हैं और दूसरी जानिब उन्होंने भी गंदम इंपोर्ट पर पूरी तरह से मुलव्विस निकले। आप क्या कमेंट करेंगी? देखिए, गंदम के मामले के ऊपर आप खुद भी जानती हैं कि इसके ऊपर बड़ी सतह पे एक इंक्वायरी जो का हुक्म दिया गया है और इसके लिए लाहौर में भी 2 इजलास तलब किए गए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने आज सेक्रेटरी कैबिनेट को ये हिदायत जारी की है कि इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन और हक़ाइक़ जानकर उनको रिपोर्ट पेश की जाए। तो इसके ऊपर तो दूसरी राय नहीं है कि अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आई है तो हुकूमत उन कल्प्रिट्स को कभी भी जो है वो माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया होगा। उसका ताल्लुक किसी भी सतह के किसी भी सतह से हो, किसी भी शोबे से हो, उसको पूरी सजा जो है वो दी जाएगी जो कल्प्रिट्स इसमें मुलव्विस पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ मैं बात करना चाहती हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि हमेशा से ही एक उनकी अपनी एक राय है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। हमारी जमात के साथ उनका बहुत अरसे तक वाबस्तगी रही है जी। लेकिन उनके कॉल और फेल में तजाद पाया गया है। उन्होंने किसान इशू के ऊपर बात की, गंदम के इशू पे बात की, तो उनकी तो अपनी कंपनी ने गंदम इंपोर्ट की है, तो उन्होंने किस हैसियत से इंपोर्ट की है पहले तो वो ये बताएं जी। क्योंकि ये इस तरह नहीं होता कि आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू कर दे, ऐसा नहीं होता जी। अगर उन्हें ये लग रहा था कि कुछ एम्बिग्विटी है तो उनको जी। यकीनी तौर पर शुमाइला साहबा आपने ठीक फरमाया है, लेकिन जो अब सूरत हाल डेवलप हो रही है, हम देख रहे हैं कि किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस तरह वो कम कीमत में गंदम को जो है वो फरोख्त कर रहे हैं गल्ला मंडियों में, जो सूरत हाल है, पंजाब हुकूमत इस वक्त तक अभी तक कोई फैसला करने में नाकाम नजर आ रही है इजलासों के बावजूद भी। जी नहीं, फैसला करने में कोई गवर्नमेंट की नाकामी नहीं है। आपको पता है कि ये पब्लिक एट लार्ज का मामला है और इसके अंदर आप किसी की ख्वाहिशात के ऊपर लोगों को टांग नहीं सकते। आप मामले की डेप्थ में जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद फैक्ट एंड फिगर सामने आता है तो पता चलता है कि मेन कल्प्रिट कौन है जिसने इस जो गंदम के इशू को, जो किसानों के जो इशू सामने आ रहे हैं, जो तंजीमों के प्रॉब्लम सामने आए हैं, जो कुछ गंदम के पास को फूड अथॉरिटीज और जो महकमा है उनकी जो भी मामलात हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। देखिए, ये कोई 10 मन या 20 मन चीज का गंदम की बात नहीं कर रहे। आप एक पूरे पाकिस्तान के जो जहां से किसानों के जो लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उस तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कि कहाँ पे ऐसी कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो कहाँ हुआ है और उसमें कौन अफराद और कौन लोग और किस सतह के लोग मुलव्विस हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को टाइम चाहिए। ये नहीं है कि आपकी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है, मिफ्ता इस्माइल की ख्वाहिश है तो आप उसके ऊपर जो है वो दूसरों को टांग दें, ऐसा नहीं होता। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और किसी के साथ भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वफाक
शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम और वजीर आला मरियम नवाज साहिबा, इंशाल्लाह ताला इनकी सरबराही में मुल्क और सूबा जो है वो कभी किसी के साथ जो है वो नाइंसाफी नहीं करेंगे। अगर वो किसान है तो किसानों को भी रिलीफ मिलेगा, और अगर ये किसी की मिली भगत है और उस वजह से ये इशू को हाईलाइट करवाया जा रहा है ताकि ये गवर्नमेंट के ऊपर आए, तो इसको भी हम इस नजर से देख रहे हैं। लेकिन हर चीज के लिए एक टाइम होता है। आप रिपोर्ट को आने दें। वजीर आजम साहब ने आज ही रिपोर्ट तलब की है। इंशाल्लाह ताला 2 इजलास इसके मुतालिक हो चुके हैं। वजीर आजम साहब को कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी बुलवाया था और इस पे बात हुई है। थोड़ा सबक चाहिए हमें। सही, अब जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा फैक्ट एंड फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स देखने के बाद। बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्लिम लीग नून शुमाइला राना हमारे